तो सुख व्यक्त होने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा। सुख का अनुभव करने के लिए हमें अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना होगा। इतना ही स्वस्थ एवं सुखी होने का उपाय है। इसका विस्तार नहीं है, अति संक्षिप्त है। अपने से ही प्राप्त होगा, अपने से जुड़कर ही प्राप्त होगा और अपने लिए ही प्राप्त होगा। अपने से ही जुड़कर रहना है तो हमें अपने सुख का अनुभव होता है, अपने स्वभाव का। शरीर में अभी सर्वथा ही सुख हो तो फिर प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, पर वास्तव में अभी सुख उत्पन्न करना है तो अपने से जुड़कर होता है। जैसे कोई धातु निकालते हैं, स्वर्ण, चांदी, हीरा, मोती, कोई भी अशुद्ध निकलती है और उसको उसकी शुद्धता को व्यक्त करना होता है। हम एक चैतन्य धातु है, हमारा सुख व्यक्त नहीं है, इसको स्वानुभव के उपाय से व्यक्त करना है और वह व्यक्त भी सने सने होता है। जैसे धातुएं सने सने ही शुद्ध होती है, ये हमारी चैतन्य धातु भी अनुभव रूपी साधन से धीरे धीरे शुद्ध होने वाली है और इसकी शुद्धता सुख है। स्वर्ण की शुद्धता पीलापन है, कांति है। हमारी शुद्धता सुख का अनुभव होना है, सुख की ही वांछा है, हम दुख नहीं चाहते हैं। तो सुख को व्यक्त करना है, प्रकट करना है अपने अनुभव से। अनुभव ही साधन है। जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव हमारी शुद्धता को क्रम से व्यक्त करता है, हमारे सुख को क्रम से व्यक्त करता है। इतना निर्धार हो जाए तो फिर हम यही काम करने का प्रयत्न करते हैं। जान लेते हैं कि अन्य सभी कार्य व्रता है, अनर्थकारी है, दंड बंद है। हमें अपने आप को बचाना है। भले भी पूरी तरह नहीं बचा पाए पर निर्धार तो हो ही जाता है कि अपने शरीर का एहसास करने के अलावा सर्व ही कार्य हमको दुख में स्थापित करते हैं, दुख को ही व्यक्त करते हैं, सुख को प्रकट नहीं होने देते हैं। और शरीर का एहसास करते हैं तो प्रारंभ ही कोई बहुत अधिक सुख होता हो, ऐसा भी नहीं है। सुख क्रम से ही व्यक्त होता है। इतना अवश्य है कि स्वास्थ्य अच्छा हो तो अनुभव से शीघ्र ही विशेष सुख व्यक्त होने लगता है। प्राय सुख की स्थिति में जीव बाह्य प्रवृत्ति करता है। जब तकलीफ आ पड़ती है तो उसको विचार उत्पन्न होता है कि मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। वो भी सम्यक उपाय प्राप्त होना बहुत कठिन होता है। कोई भगवान के नाम का जाप करता है, भगवान की माला फेरता है, भगवान की ऐसे भी कल्पना से मूर्ति बनाकर उसके दर्शन करता है, दान आदि करता है, परोपकार आदि करता है, और ये सब कार्य सुख के उपाय नहीं है, दंड ही है। पर ये समझ कब आती है? जब वह अपने शरीर का जो अमूर्त है, सुख स्वभावी है, एहसास करता है, करता है। संवेदन शब्द इसलिए कि अपना मुख अपनी ओर होता है, हम अपने में होते हैं, तो सुख दुख का संवेदन होता है। सुख दुख के
अनुभव को शास्त्रीय भाषा में संवेदन कहते हैं। ये ही सुख अपना रूप बदलता है, सुख की अवस्था अपना रूप बदलती है। सुख मिटता है, सुख व्यक्त होता है, सुख बढ़ता है और पूर्ण होता है। तथाकथित धार्मिक क्रियाएं जो बाहर होती है वे सब रुक जाती है। अर्थ धर्म की क्रिया व्यक्त होती है जो अपने अनुभव में। इसी धर्म की क्रिया को करके हम संसार दुखों से मुक्त होने वाले हैं। विशेष निर्देश की आवश्यकता नहीं है अपने शरीर का एहसास करने के लिए, क्योंकि सब जीवों को अपने शरीर का एहसास होता ही है, करके अपना एहसास होता है। ये हम प्रतीति नहीं कर पाए क्योंकि ये मैं हूँ का विकल्प अत्यंत क्षणिक होता है। अधिकांशतया तो हम बाहर ही खड़े रहते हैं, क्योंकि भी जानते रहते हैं वो पाने हटाने रोकने का परिणाम करते रहते हैं और इच्छा करते हैं, बाहर से सुख पाने की इच्छा करते हैं। और सुख तो हमको अपने से युक्त होकर ही मिलने वाला है। दृष्टि को कहाँ लाए तो वही दृष्टि को बस सिर से पांव तक लाना है। किसी भी भाग का संवेदन हो, स्वतः हो या हम किसी भाग का संवेदन करें, यही है अपने शरीर का एहसास होना। और वह किसी भाग से ही होता है, क्योंकि ऐसी कर्म बंधन की स्थिति है, रूप बंधन की स्थिति इतना पूर्ण विकसित नहीं है, कर्म से आवृत है। तो हम अपने किसी भाग का ही संवेदन कर पाते हैं या होता है, उसी को मार्ग मानना है। अपने में बने रहने का ही प्रयत्न करना है। जब हम नेत्र बंद करते हैं तो बाहर की दुनिया से हटते हैं, तो अपने में रहना सुगम हो जाता है। इंद्रियां खुली रहती है तो मन चंचल रहता है, आगादी की उत्पत्ति होती रहती है, पूजे में रहते हैं। जितना सुखी होने का उपाय करते हैं उतना ही दुख में जा पड़ते हैं। जब अपना अनुभव करते हैं तो हम दुखों से मुक्त होते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। अंगों का नाम लिए बिना ही अंगों पर आ जाए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अंगों के नाम का विकल्प भी हमको संवेदन से दूर रखता है। संवेदन होता है तो अंगों का नाम का विकल्प भी छूट जाता है, क्योंकि नाम तक तो सुख नहीं है। से भी छूटकर जिस क्षण संवेदन होता है, भले अंग का होता है, तो शांति होती है। निर्देश ध्यानाभ्यास में यही कमी रहती है कि अंगों का नाम लेते हैं, तो नाम लेने और सुनने तक तो शांति नहीं है। और यदि हम अपने पुरुषार्थ से अंगों के वाच्य पर आते हैं, अंगों पर आते हैं, तो हमको शांति मिलती है, दुखों से मुक्ति मिलती है और सुख का अनुभव होता है। शांति मिलती है, मन बाहर के विकल्प जाल की आकुलता से बचकर हम निराकुल होते हैं, उसका नाम शांति है। अपने में होते हैं तो अपनी मूर्ति में सुख का परिणाम उत्पन्न होता है। शांति भी होती है और सुख भी होता है। शांति और सुख में शांति निषेधात्मक है, भावात्मक है, दुख के अभाव रूप है, आकुलता के अभाव रूप है। सुख सद्भावात्मक है, होने रूप है। सुख से मुक्ति होती है, इसका नाम निराकुलता है। और सुख होता है वह हमारे
हमारा वास्तविक स्वरूप है। इस सुख को हमने व्यक्त करना है, पूर्ण करना है, इसी को परमात्मा दशा कहते हैं। मूर्त से बंधे हैं तो आकार सीमित है, अंग रूप है, पर वास्तव में हमारा आकार, हमारा विस्तार तो महान है, जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो प्रमाण है, अत्यंत व्यापक रूप है, जहाँ हम ही हैं और दूसरा कोई ज्ञात नहीं है। इंद्रियों से रहित है, मूर्त के ज्ञान से रहित है, वही निराकुल है और सुख के सद्भावात्मक है। भगवान को किंचित भी मूर्त का ज्ञान नहीं होने से वे अत्यंत निराकुल है और अपने में ही होने से अत्यंत सुखी है। वही स्थिति हमको बनाना है, शीघ्र से शीघ्र बनाना है, शीघ्र से शीघ्र पूर्णता को पाना है। स्वर्णकार भी वसुप्त स्वर्ण को तपाता है तो चाहता तो यही है कि शीघ्र ही शुद्धता प्रकट हो जाए। रात दिन स्वर्ण को तपाता है। तो और विधियां प्राप्त हो गई है अशुद्ध स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए। पहले तो लो देखकर ही स्वर्ण को शुद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ तो एक ही लो है कि हम अपने में होते हैं, वो ये भी कह सकते हैं अपना मुख अपनी ओर होता है। वो तो परमुखता की ओर से ही कहा जाता है, उस प्रमुख कह दिया जाता है, पर वास्तव में हम अपने में उपस्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं, निवास करते हैं, अपने शरीर में निवास करते हैं। वही पवित्र जीवन है, अपने में निवास करना, जहाँ आप ही है और दूसरा कोई नहीं है, वही परम शांति है। दूसरा है ज्ञान में तो कुछ अल्पाधिक अशांति है ही। अन्य का विचार सुख नहीं देता है, का ज्ञान सुख नहीं देता है, अपना अनुभव सुख देता है। पर का तो विकल्प ही आकुलता पैदा करता है, पर को विषय बनाने में तो साक्षात आकुलता है ही, पर के विचार मात्र में आकुलता है। सुख नहीं है, दुख है। संबंध बन गए हैं, जन्मे हैं तो माता पिता का संबंध तो हो ही गया है, भाई बहन का संबंध और अनेक संबंध हो ही जाते हैं, पर हमको उससे अपने चित्त को रिक्त रखना है। संबंधों के बीच में ही संबंधों को अस्वीकार करना है, तब हम अपने में स्थित रह सकते हैं। संबंधों को आत्मसात कर लेते हैं, यथार्थ मान लेते हैं, तो फिर भय मुक्ता नहीं मिट सकती। संबंध तो गले पड़े हैं, का बंधन होने से कोई हमारा माता पिता है ही तो भाई बहन भी हो जाते हैं, अनेक संबंध बन जाते हैं। वो तो सब मूर्त के बंधन के कारण है। संबंध वास्तविक नहीं है, सब काल्पनिक है, हुए हैं। ओढ़े हुए रूपों से मुक्ति केवल अपना मुख अपनी ओर करने या अपने में रहने से हो सकती है। संबंध तो छूट ही जाते हैं, पहले नहीं थे तो वर्तमान कुछ काल में जो हमने संबंध ओढ़ लिए हैं काल्पनिक ही यथार्थ होते तो पहले भी होते, बाद में भी रहे। जो वर्तमान में संबंध हमने ओढ़ लिए हैं वो अपने भीतर तक नहीं आना है, बाहर बाहर रखना है। फिर अपन सारे जगत के संबंध से अत्यंत रहित है। प्राप्त मूर्त शरीर के बंधन से भी रहित है, स्वभाव से, अपने शुद्ध स्वरूप से। बद्ध कार्मण शरीर से, तेजस शरीर से भी हम भिन्न ही हैं स्वभाव से।
देवे की अपेक्षा भिन्न है, पर स्वभाव से तो भिन्न ही है। भिन्न शुद्ध स्वरूप का निर्णय करना है, उस शुद्ध स्वरूप को भोगना है। इस विधि से अपने में रहकर जगत को अज्ञात कर देते, अनजाना कर देते। ये कला है जो हमने सीखना है, जगत के ज्ञान से रहित हो जाना, अपना अनुभव करके, अपने अनुभव में रहकर, पर की स्मृति भी नहीं हो, पर का विचार नहीं हो, एकांततः अपने अनुभव रूप रहे। जिस समय अनुभव है उस समय अनुभव ही होता है, उस अनुभव में दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। शांति का अनुभव है, पर का जानना नहीं। शांति का अनुभव है, पर नहीं है ज्ञान का विषय। कदाचित कुछ दुख हो सकता है शरीर में, वेदना, उसकी पूर्णता भी नहीं है, पर बिल्कुल नहीं है। तो दुर्गति नहीं है, सुगति है, ये स्थिति है। और आगामी काल में इससे भी अच्छी स्थिति होने वाली है, क्योंकि जितने कर्म की निर्जरा हम कर लेते हैं उतना आगामी काल अच्छा होने वाला है। क्योंकि दुख कर्म के संबंध से है, हमारे स्वभाव से नहीं है। तो कर्म के संबंध को मिटाना है, तो जहाँ कर्म की स्थिति है वहीं बने रहना है, शत्रु से दूर नहीं जाना है। शत्रु को खत्म करना है तो शत्रु के सामने खड़े रहना है, पीठ नहीं देना है, नहीं तो वो वार करेगा। जहाँ कर्म रिपु है, वो कर्म रिपु उत्कल शरीर है, इसको पीठ नहीं देना है, इसके सामने खड़े रहना, तो इसने भाग जाना है। और हमने डर कर पीठ दी तो इसने हमें बहुत जोर से तकलीफ देना है, बहुत कष्ट देना है। हमने खड़े रहना है सूरवीरता के साथ में, कर्म नो कर्म जहाँ है वहीं बने रहना है। कर्म को विषय नहीं बनाना है, पर जहाँ कर्म नो कर्म है वहीं बने रहना है, वहीं उसको पीठ नहीं देना है, के सामने खड़े रहना। अपने मुखमंडल पर आइए, देश में तो हमको नाम लेना ही पड़ता है, पर आप तो किसी भाग में आप हो, आप तो मार्ग में है। कोई भाग अधिक अच्छा, कोई भाग अधिक बुरा, ऐसा भेद ज्ञान नहीं करना है। अपने में ही भेद ज्ञान नहीं करना। तो सिर से पांव तक आनंद मूर्ति ही है, भले किसी भाग में भेद ना हो, किसी भाग में। इस समय जिस भाग का अनुभव होता है उस समय उस भाग का अनुभव होता है, दूसरे भाग का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि सुख दुख की अभिव्यक्ति शरीर में जो होती है, शारीरिक सुख दुख रूप से, वह से हटकर होती है। हर रहना और सुख दुख शरीर में होना ये एक साथ नहीं होता। रहते हैं तो वैश्विक सुख दुख होता है, शारीरिक सुख दुख अनुभव में नहीं आता है। शारीरिक सुख अनुभव में आता है वह तो अच्छा है ही, शारीरिक दुख अनुभव में आता है वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अच्छा है, क्योंकि उससे कर्म का विपाक होकर हम उससे मुक्त होते हैं। तो फिर हमें सुख दुख में साम्य भाव जागृत होता है। सुख है तो भी अच्छा है, दुख है तो भी अच्छा है। शरीर में स्वास्थ्य अच्छा है तो भी अच्छा है, खराब है तो भी अनुभव करते हुए रहना वो भी अच्छा है, क्योंकि वह भी अनुभव करने से भीतर सुखानुभूति भी कर्म से मुक्त करती है, भीतर दुखानुभूति भी कर्म से मुक्त करती है। जन्य दुख है लेकिन मोह जन्य दुख नहीं है। उतने अंशों में सुख भी जानो,
बात पर आइए। अनुभव से समझ आ जाती है तो फिर सहज ही जीव अनुभव का प्रयत्न करता रहता है, बाहर से हटता है। हम जन बाहर से हटने का प्रयत्न नहीं करते, जिसको अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है, अनुभव किया है, वह बाहर से में रहना उसको सुहाता नहीं है, उसमें उसको कुछ सुख नहीं लगता है। कैसा भी प्रसंग क्यों ना हो, अपने पुत्र का विवाह हो, पुत्री का विवाह हो, कोई बाह्य में विषय की सुख की उपलब्धि हुई हो, कोई विषय की प्राप्ति हुई हो, वो भी जिसने अपने स्वरूप का अनुभव किया उसको उसमें कुछ भी खुशी नहीं लगती। धन के आने से सुख नहीं और धन के जाने से दुख नहीं है। बस मुख बाहर है तो दुख है, मुख भीतर है तो सुख है। ऐसा ही उपलब्धि अनुपलब्धि का माप हो गया। अपना मुख अपनी ओर है तो हमने कुछ पाया है, अपना मुख पर की ओर तो हमने कुछ खोया है। पर की चर्चा वार्ता नहीं रहती है, पर की चर्चा वार्ता में खुशी नहीं है, बहुत आकुलता है। लोग पर की चर्चा वार्ता में गाफिल हो जाते हैं, उसी में तद्रूप हो जाते हैं, उस कार्य को करते हुए कुछ भी उनको दोष नहीं लगता है, भीतर से कुछ शंका नहीं होती है। जिसने अपना अनुभव किया है वो जब भी बाहर है तो उसके साथ उसका तादात्म्य नहीं हो पाता, के साथ वह खुश नहीं है, ये छूटना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। बाहर रहना ही संसार है, अपने में रहना वही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। पीठ के भाग पर आइए। हम एक ही बात का पिष्ट पेषण करते हैं क्योंकि मार्ग एक ही है। उस पिष्ट पेषण में भी हमको कुछ बुरा नहीं लगता है, योग्य है, करने योग्य है, क्योंकि उसमें सुखानुभूति होती है, दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए बुझा पर आइए। हर से छूटते हैं और अपने शरीर के एहसास रूप होते हैं तो निराकुलता होती है, सुख का अनुभव होता है। इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह पहचान से उसकी पुनरावृत्ति होने वाली है। तक पहचान नहीं होती है तब तक पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तब तक बाहर में दुख की अनुभूति भीतर से नहीं होती। बाहर में कुछ उपलब्धि है तो भी सुख नहीं लगता है, उपलब्धियां सब अनुपलब्धियां हो जाती है, सब दुख रूप हो जाती है। कुछ खोया है वो तो दुख है ही, कुछ पाया है वो भी दुख है। धन की हानि भी दुख है, धन का लाभ भी दुख है। अद्भुत स्थिति होती है। धन का लाभ भी इष्ट नहीं होता है, धन का व्यय भी कोई दुख रूप नहीं लगता है। दुख तो एक ही लगता है कि वृत्ति बाहर है, और सुख एक ही है कि वृत्ति अपने में है, आप में है, अपने अमूर्त शरीर में है। बाई बुझा पर आइए। कितनी भी प्रतिकूलता हो, बाहर में रहते हुए महसूस हो रही हो, पर जैसे ही अपने शरीर के एहसास रूप होते हैं सब प्रतिकूलता अनुभव में नहीं आती है और एकदम शांति हो जाती है। अद्भुत से अद्भुत बात है। बाहर प्रतिकूलता का पहाड़ खड़ा हो,
जैसे ही अपने में आता है तो उन सब प्रतिकूलता के पहाड़ से मुक्त हो जाता है। दाएं पैर पर आइए। अब इस धर्म को कोई नाम नहीं देना है, निरपक्ष होगा। ये जैन धर्म है कि हिंदू धर्म है कि मुस्लिम धर्म है कि ईसाई धर्म है, ये मेरा धर्म है। इसको कोई उपाधि नहीं चाहिए। बाहर किसी पक्ष में नहीं आना है, किसी विपक्ष में नहीं आना है। बाहर में धर्मों के नाम वो बाहर ही रहने दो। अपना धर्म तो अपना ही है, जो आपके अनुभव रूप है। उसमें कोई जाति पाति नहीं है, लिंग भेद भी नहीं है, गति भेद नहीं है, वर्ण भेद नहीं है। आप एक अनुपम पदार्थ है, उसको कोई वास्तव में संज्ञा नहीं है, वो तो एक अनुभूति है जो कहने में आती है। और अनुभव तो अनुभव ही है, उसको अनुभव नाम भी नहीं है। उसको भले हम कहते हैं पर अनुभव से छूट कर कहते हैं, उसको नाम भी अनुभव से छूट कर मिलता है। यह सुख है, ये भी अनुभव के समय नहीं है। सुख के अनुभव के समय ये विकल्प नहीं है कि यह सुख है। ये सुख है, ये विकल्प में भी अनुभव से छूट जाते हैं। इतना शीघ्र परिणाम बदलता है। बाएं पैर पर आइए। आपकी प्रेरणा बहुत जरूरी है। स्वयं को निर्देशित करने की प्रेरणा, निर्देशित करना, अपने को स्वयं को प्रेरित करना। पराधीन सपने सुख नहीं। अपनी प्रेरणा काम करती है, अपना निर्देश काम करता है। अपने निर्देश के बिना कुछ नहीं होता है। स्वयं को ध्यान का निर्देश देना पड़ता है। आपको सुनते हुए अपने को निर्देश देते रहना है, अन्यथा काम नहीं बनेगा। जैसा सुना गया है वैसा आचरण का निर्देश भी स्वयं ने स्वयं को देना है। पीठ के पिछले भाग पर आइए। ये काम करते हैं तो पूर्व के अभ्यास है वो सब अनावश्यक हो जाते हैं। चाहे आसन हो कि प्राणायाम हो, सबकी आवश्यकता नहीं रहती है। एक अपना अनुभव रूप रहता है। चिंतन भी नहीं है, विचार भी नहीं, केवल अपने निराकुल दशा को और सुख की दशा को चेतता है, अनुभव करता है। वहां कोई विकल्प का दुख नहीं है, प्रतिकूल संयोग का दुख नहीं है, ज्ञेय का तो दुख नहीं है, मतलब ज्ञेय के जानने से होने वाला दुख नहीं है। आप ये अकेला बर्तन आवाज नहीं करता है, ऐसे अकेला जीव दुख नहीं पैदा करता है। एकत्व की महान महिमा है, अकेले रहने की महान महिमा है। संग दुख देता है, असंग दशा सुख देती है। इस प्रकार अपने में आकर हमें असंग हो जाना है, माने सुख रूप हो जाना है। अकेला ही सुख रूप है, अकेले रहना ही अच्छा है। उसी में परम निराकुलता और सुख का अनुभव है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।